अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की यूनिट नंबर 17 व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर। इसकी एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसके अंदर ग्लॉसरी और जो ग्रामर का पोर्शन है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग देख लेते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, माहिर बशरियात या इंसानियत दान। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। वो बंदा जो इंसानी समाज के बारे में, उनकी सकाफ़त के बारे में स्टडी करता है और उनकी नशोनुमा कैसी होती है, डेवलपमेंट कैसी होती है, इसके बारे में स्टडी करता है, वो इंसानियत के अंदर जो माहिर होता है उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फिर है बम। बम किसको कहते हैं? लेज़ी या वर्थलेस पर्सन को, जो नकम्मा या सुस्त बंदा होता है। फिर है डेफरेंस, ताज़ीम, अदब और एहतराम को कहते हैं। फिर है डिस्काउंटेड, ऐसा बंदा जो नज़रअंदाज किया गया हो या जिसको अहमियत ना दी गई हो, नज़रअंदाज करना या अहमियत ना देना। डिडली डॉट वर्ड है जिसका मतलब है टू अर्न अ मीगर अमाउंट। मीगर कहते हैं मामूली, थोड़ी सी। तो थोड़ी सी या मामूली कमाई करना या कमाने को कहते हैं डिडली डॉट। डायनेस्टिक कहते हैं शाही सिलसिले से मुतल्लक, रिलेटिंग टू अ लाइन ऑफ हेरिडिटरी रूलर्स ऑफ अ कंट्री। तो जो ख़ानदानी जो शाही होती है, मतलब कि एक शहनशाह हो, आगे उससे फिर दूसरा हो, उसका बेटा, फिर आगे उसका पोता, तो वो जो सिलसिला चलता है उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है डायनेस्टिक। एंटरप्रेन्योर कहते हैं कारोबारी शख्स को। एंटरप्रेन्योर ये एक नाउन है। फॉनवर, टू फ्लैटर एक्सेसिवली। फ्लैटर कहते हैं जी खुशामद करना, चापलूसी करना, बहुत ज़्यादा खुशामद करना। हैंडीकैप्ड, माजूर के लिए वर्ड यूज़ होता है। और जेनिटर कहते हैं जी दरबान को या चौकीदार को, जमेदार को। ले ऑफ कहते हैं बरतरफ करना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है लेड ऑफ, बरतरफ शुदा या बरतरफ किया गया। वो बंदा जिसको रिलीव कर लिया जाता है। रिलीव कहते हैं मतलब कि उसको निकाल देना या क्या कर देना, बर्खास्त कर देना या बरतरफ कर देना। लिम्बो कहते हैं इल्तवा को या गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का जो अरसा होता है, जो पीरियड होता है, उसको कहते हैं लिम्बो। फिनोमिनन मजहर को वाक़या या हकीकत को कहा जाता है। पंक कहते हैं, ये भी ऊपर जैसे वर्ड यूज़ हुआ है बम, तो पंक का भी सेम मीनिंग है, निकम्मा या बेकार शख्स। वैलिडेट कहते हैं जायज़ करार देना, जायज़ ठहराना या दुरुस्त साबित करना। फिर वोकेबलरी का पोर्शन है हमारे पास। ए टॉपिक है यूज़ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस लगाएं ताकि ये जो वर्ब्स दिए गए हैं इनके अपोजिट बन जाएं, इनका उलट मतलब बन जाए, और फिर उनको सेंटेंसेस में भी यूज़ करें। तो जैसे देख लें रैप वर्ड है, तो इसका जो हम अपोजिट बनाएंगे वो प्रीफिक्स लगेगा अनरैप। प्रीफिक्स क्या होता है? किसी भी वर्ड से पहले कुछ लगाना, जिसको उर्दू में साबका कहते हैं। तो रैप से अनरैप। अब और भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे मिस हो सकता है, डिस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिस रैप या मिस रैप नहीं आता, बल्कि क्या आएगा? अनरैप। रैप लपेटना और अनरैप उसको खोलना। यूज़ इसका अपोजिट बन जाएगा मिस यूज़। इस तरह एग्री राज़ी होना, डिस एग्री इख्तलाफ रखना, राज़ी ना होना। इंगेज का अपोजिट बन जाएगा डिस इंगेज। बिहेव मिस बिहेव। अंडरस्टैंड मिस अंडरस्टैंड। फोल्ड अनफोल्ड। स्पेल मिस स्पेल। ठीक है, स्पेल हिजे करना और ठीक है स्पेलिंग करना, और मिस स्पेल गलत स्पेलिंग करना। कनेक्ट डिसकनेक्ट। और क्लोज मतलब कि छुपाना या बंद करना, और डिस्क्लोज जाहिर करना, जैसे राज डिस्क्लोज कर देना, सीक्रेट डिस्क्लोज करना, फाश कर देना। तो इनको सेंटेंसेस में भी यूज़ करना था। तो एसएसटी जनरल के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो देख लें। सिंपल से सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लिया है, आप इसको देख सकते हैं। शी अनरैप्ड द गिफ्ट, तो ये इसकी मैंने सेकंड फॉर्म लगा दी है, पास्ट इनडेफिनेट टेंस बन गया है। उसने जो है अनरैप किया, गिफ्ट को खोला। डोंट मिस यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। तो ये सारे आप जुमले वन बाय वन देख सकते हैं। मिसअंडरस्टैंड, फिर अनफोल्ड, ही अनफोल्डेड द पेपर केयरफुली। मिस स्पेल, ठीक है, मिस स्पेल का क्या बन जाएगा? मेनी स्टूडेंट्स मिस स्पेल दिस वर्ड। इस लफ्ज़ को कई स्टूडेंट्स ने जो है वो मिस स्पेल किया, मतलब उसके स्पेलिंग जो है वो ठीक नहीं लिखे। डिस्क्लोज, शी डिड नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट। उसने जो सीक्रेट था, राज था, उसको जाहिर नहीं किया, उसको फाश नहीं किया, रिवील नहीं किया। तो ये कुछ हमारे पास प्रीफिक्सेस थे। अब देख लें जी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास के जो हमारे पास वर्ड्स दिए गए उनको एप्रोप्रिएट फॉर्म, मतलब कि जो फॉर्म यूज़ होनी चाहिए, चाहे एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, उस तरह उसको इस्तेमाल करें। आप प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस भी इनके बना सकते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स कहते हैं वर्ड से पहले कुछ लगाना, जिसको उर्दू में साबका कहते हैं। और सफिक्सेस
जिसको लाहिका कहते हैं उर्दू में, मतलब किसी भी लफ्ज़ के बाद में कुछ लगाना। तो देख लेते हैं जी, पहला जुमला है ही वाज एक्टिंग इन अ वेरी चाइल्डिश वे। तो मैंने चाइल्डिश क्यों लगाया? चिल्ड्रन तो चलें, वो तो उसकी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी, वे लगा हुआ है यहाँ पे। वे एक नाउन है, तो नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आएगा। चाइल्ड एक नाउन है, नाउन से जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो ISH लगाएंगे, ये सफिक्स है, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लगा सकते हैं। तो चाइल्ड से चाइल्डिश जो कि एडजेक्टिव है, ठीक है। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। तो आपने क्या लिखना है? एडजेक्टिव प्लस नाउन, पहले एडजेक्टिव और प्लस नाउन, बाद में नाउन। फिर देख लें जी, शी लुक्ड अनहैप्पी। तो ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, ये उसका एडजेक्टिव होगा जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट होगा सब्जेक्ट का। तो हैप्पी से, ये हैप्पी भी एडजेक्टिव है और इससे अनहैप्पी बनाएंगे, वो भी क्या होगा? एक एडजेक्टिव ही होगा। उसके बाद देख लें जी, ही पास्ड हिज एग्जाम, ही वाज सक्सेसफुल फॉर द सेकंड टाइम्स। तो यहाँ पे सक्सेसफुल एक एडजेक्टिव बनाया हमने सक्सीड से। सक्सीड एक वर्ब है, सक्सेसफुल एक एडजेक्टिव है जो कि इसका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ही वाज सक्सेसफुल। फिर है जी, दिस टीम, द टीम दैट ही सपोर्टेड वाज एबल टू विन द चैंपियनशिप। तो यहाँ पे देख लें नाउन आएगा। क्यों नाउन आएगा? जब भी आपके सामने कोई डिटर्मिनर हो, आर्टिकल हो, तो आर्टिकल के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो लगाएं, उसके बाद लाजमी नाउन आएगा। तो यहाँ पे कोई एडजेक्टिव तो नहीं आ सकता, तो आर्टिकल के बाद हमने नाउन लगाना है। तो चैंपियन का नाउन क्या बनाएंगे? चैंपियनशिप। और यहाँ पे देख लें, हमने पिछली एक वीडियो में देखा था, शायद यूनिट नंबर 16 या 15 में, तो द टीम दैट ही सपोर्टेड। तो ये एक एडजेक्टिव क्लास है जो किसको डिस्क्राइब कर रही है? इस टीम को, द टीम दैट ही सपोर्टेड। और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है, जो वर्ब से पहले पहले आएगा वो सब्जेक्ट ही होगा। तो ये हमारे पास एक सब्जेक्ट है, वाज यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक वर्ब है। आई कुड नॉट फाइंड एनी वीकनेस इन हिज थ्योरी। तो वीक से बन जाएगा वीकनेस, और एनी यहाँ पे एक हमारे पास क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव के बाद हमने नाउन इस्तेमाल करना है, वीक से वीकनेस। ही वांट्स टू बी अ मैथमेटिशियन। तो यहाँ भी ये देख लें, इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारे पास एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स भी नाउन ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। तो ही तो मैथमेटिक्स नहीं हो सकता, तो ही मैथमेटिशियन हो जाएगा जो कि नाउन। तो वो मैथमेटिशियन बनना चाहता है। देयर वार ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल। तो पीछे भी एक एक्सरसाइज आई थी, वहाँ भी ये बहुत मरतबा रूल इस्तेमाल हुआ है कि जब भी ऑफ होता है तो उससे पहले भी नाउन होता है और बाद में भी नाउन हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देख लें, हैंडफुल ऑफ पीपल। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? हैंड से हैंडफुल और आगे ऑफ और फिर पीपल। द रोड वॉज टू नैरो सो दे हैड टू वाइडन इट। तो टू लगा है, उसके बाद हम कोई वर्ब लगाएंगे जिससे इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो वाइड से वर्ब बनाएंगे वाइडन। फिर है जी, आई थिंक दैट यू शुड। तो शुड देख लें, मॉडल वर्ब आ गया है। याद रखना है, जब भी मॉडल वर्ब आएगा तो उसके बाद कोई और वर्ब भी लाजमी आएगा। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल वर्ब जैसे शुड हो गया, ठीक है, इस तरह वुड हो गया, कुड हो गया, विल हो गया, तो उनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो कंसिडर का हमने इस्तेमाल करना है प्रीफिक्स। तो रीकंसिडर योर डिसीजन, इट मे नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू। तो रीकंसिडर एक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। यू नीड अ कम्बिनेशन ऑफ मोटिवेशन। तो वही रूल यहाँ पे आ गया, नाउन फिर ऑफ और फिर नाउन। ये पिछली भी एक एक्सरसाइज में मैं आपको करवा के आ चुका हूँ। तो ये कम्बिनेशन बन गया कंबाइन से। कम्बिनेशन एक नाउन है, फिर ऑफ है और फिर मोटिवेशन भी एक क्या है? नाउन है। लास्ट हमारी एक्सरसाइज है, ग्रामर का पोर्शन है। एडवर्ब की यहाँ पे हमने टाइप्स बतानी है। सॉरी, एडवर्ब को अपनी जो है ना बेस्ट प्लेस, जो अप्रोप्रिएट प्लेस है वहाँ पे यूज़ करना है। साथ साथ मैंने टाइप्स ही बता दी हैं। तो जो SST जनरल की तैयारी कर रहे हैं, मैंने एक लिंक दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के। आप वहाँ पे जाके मेरी एडवर्ब वाली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने एडवर्ब की टाइप्स भी बताई हैं, साथ साथ जो इनकी प्लेस है कि कहाँ पे ये एडवर्ब यूज़ होंगे वो भी बताई हैं। तो आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है, आई हैव नेवर अंडरस्टूड हर। तो नेवर जो है, नेवर, सम टाइम, ऑफन, ऑलवेज, यूजली, ये सारे जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद आता है और उसके बाद मेन वर्ब होता है। अगर सिंपल मेन वर्ब हो तो उससे पहले आएगा। ये याद रखें कि मेन वर्ब से पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी और एडवर्ब ऑफ डिग्री भी। तो आई हैव नेवर,
उसके बाद देख लें माई फ्रेंड कम्प्लीटली। तो कम्प्लीटली एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो बताता है टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। तो मतलब कि मुकम्मल, बिल्कुल जो है वो भूल गया मेरी बर्थडे। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो शिद्दत को बताता है। तो ये भी देख लें, मैंने आपको बताया मेन वर्ब से पहले आएंगे। तो फॉरगॉट मेन वर्ब है, इससे पहले आएगा, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिर एडवर्ब ऑफ मैनर अमूमन लास्ट में आते हैं, आखिर में आते हैं ज़्यादातर, जो हमें आंसर करते हैं हाउ, कैसे। ही गॉट ड्रेस्ड क्विकली, मतलब उसने कपड़े पहने बड़ी तेज़ी से, तो हमें आंसर मिल रहा है हाउ का। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर है जो हमें बता रहा है हाउ, कैसे। तो ये लास्ट में लगाएं या यहाँ पे लगाएं, ये दोनों ठीक होंगे। वैसे ये कहाँ पे आता है, आखिर में आता है। ही गॉट ड्रेस्ड क्विकली भी ठीक है, ही क्विकली गॉट ड्रेस्ड ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे देख ले जी इन अ हरी, तो ये एक एडवर्ब फ्रेज है। अगर एक वर्ब होगा तो वो तो एडवर्ब होगा, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज होंगे जो कि एडवर्ब का काम करेंगे तो उनको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। ही गॉट ड्रेस्ड इन अ हरी, उसने जल्दी में जो है कपड़े पहने। तो ये देखिए हमें आंसर मिल रहा है कि कैसे कपड़े पहने, जल्दी में, फ़ौरन या जल्दी में। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि हमें हाउ का आंसर कर रहा है। ये एक फ्रेज़ है और ये हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है तकरीबन 90% जो है वो आखिर में ही आता है। शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक एट वंस, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया है, फ़ौरन। एडवांस का मतलब है फ़ौरन, तो उसे एहसास हुआ अपनी गलती का फ़ौरन। तो ये टाइम हमें बता रहा है, टाइम का व्हेन का आंसर दे रहा है। तो ये भी लास्ट में हम इस्तेमाल करेंगे। वी आर ऑफन इनवाइटेड, तो ऑफन का मैंने आपको बताया एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होते हैं और एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी ज़्यादातर कहाँ पे आते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद और मेन वर्ब से पहले। तो वी आर यहाँ पे देख लें हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और इनवाइटेड यहाँ पे वर्ब है मेन, तो उससे पहले हम लगा देंगे ऑफन। शी हैज़ डन एवरीथिंग, शी हैज़ इवन बीन अ सोल्जर। तो यहाँ पे ये इवन है, ये इवन को हम फोकसिंग एडवर्ब भी कह सकते हैं या एम्फसाइजिंग, जो अहमियत और ज़ोर दे रहा है किसी चीज़ के अंदर, फोकस कर रहा है। जैसे कि इसका जुमले का मतलब क्या होगा, उसने सब कुछ किया है, सब कुछ किया है। शी हैज़ बीन इवन अ सोल्जर, हालांकि वो एक सिपाही भी रही है। तो मतलब कि वो सिपाही भी रही है, उसने सब कुछ कर लिया, ये भी बनी है, वो भी बनी है, सब कुछ उसने किया है। तो इवन यहाँ पे हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। फिर है जी आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड पेंटिंग द हाउस। तो आई हैव ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो हमें बता रहा है कि किस हद तक, तो तकरीबन। तो ये किधर है, मैंने आपको ये भी पहले बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और मेन वर्ब से पहले आएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड यहाँ पे मेन वर्ब है, इससे पहले हमने लगा दिया ऑलमोस्ट। और पेंटिंग द हाउस, पेंटिंग यहाँ पे क्या है, एक जेरेंड है, तो ये पूरी बन जाएगी जेरेंड फ्रेज, पेंटिंग द हाउस। फिर है जी कुड यू स्विच ऑफ, तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा स्विच ऑफ। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, दो पहला तो मेन वर्ब होता है, कोई वर्ब होता है, दूसरा उसके साथ कोई प्रीपोजिशन होगा या कोई एडवर्ब होगा और दोनों मिलके वर्ब का काम करेंगे। तो स्विच ऑफ ये एक वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, तो इस वजह से ये स्विच ऑफ डबल एफ आ जाएगा स्विच के साथ। फिर है जी वी यूजली गो टू अवर नेटिव प्लेस इन समर। तो यूजली एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, अगर तो हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक मेन वर्ब गो है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी उससे पहले हम लगाएंगे वी यूजली गो टू अवर नेटिव प्लेस। फिर है जी योर सीविंग मशीन, ये सारी सब्जेक्ट है, मतलब एक नाउन फ्रेज का काम कर रही है। योर सीविंग मशीन नीड सम ऑयल, ये वर्ब है। तो आपकी जो सीविंग मशीन है उसको सिर्फ कुछ ज़रूरत है ऑयल की, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल की ज़रूरत है और इसे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें बता रही है किस हद तक। जस्ट जो है यहाँ पे एक एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम कर रहा है। डिग्री हमें बताता है थोड़ा सा, बहुत, ज़्यादा, मुकम्मल, इन चीज़ों का आंसर करता है। हद का बताता है शिद्दत का। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री किधर आता है, मेन वर्ब से पहले आता है। तो नीड्स इसमें मेन वर्ब है, इससे पहले आ जाएगा जस्ट। फिर है जी प्रॉबेबली, तो प्रॉबेबली जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ, इनको सर्टेनिटी कहते हैं या प्रॉबेबिलिटी, मतलब किसी चीज़ का यकीन हो मुकम्मल या खदशा हो शायद ये काम होगा। इट विल प्रॉबेबली रेन दिस इवनिंग, तो गालिबन या शायद इस शाम को बारिश होगी। तो ये भी वहीं पे आएंगे, किधर, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी और प्रॉबेबिलिटी दोनों मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, ये होते हैं मतलब कि प्रॉबेबली, गालिबन, सर्टेनली मतलब यकीनन, पॉसिबली इम्कान है, डेफिनेटली बिल्कुल, श्योरली मतलब बिल्कुल यकीन के साथ।
तो ये सारे कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनको एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। वो भी ज़्यादातर आपने देखे हैं कि कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, जैसे कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और यहाँ पे हमने देख लिए एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी या प्रोबेबिलिटी। और इसके अलावा जो एडवर्ब ऑफ मैनर हमने इस्तेमाल किए हैं वो मोस्टली किधर आते हैं, सेंटेंस के आखिर में। तो एसएसटी जनरल की जो तैयारी कर रहे हैं वो मेरा कोर्स भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।